रहीम। मैं हूं जमील अकबर। मेरा यूट्यूब चैनल है यूनिक एकेडमी नौशहरा। आज हम क्लास 10 का मैथ का कोर्स शुरू करेंगे चैप्टर 1 से। हमारा चैप्टर 1 जो है वो इक्वेशन है। आज हम इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन क्या चीज़ है, इनकी कितनी टाइप्स है और इस इक्वेशन के सोल्यूशन का मतलब क्या है। तो पढ़ते हैं इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या चीज़ है, इसकी हम सिंपल डिफिनेशन करेंगे तो हम कह सकते हैं द मैथमेटिकल स्टेटमेंट that equate the two mathematical expression। ये समझते हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या चीज होती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली जब हम नंबर्स और वेरिएबल्स को एक वैलिड रूल के तहत कंबाइन करते हैं, मीन उसमें से मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, और उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाता है। मीन व्हेन यू कहेंगे क्या, व्हेन वी कंबाइन द नंबर्स and variables in a proper rule with a mathematical operation, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो जाती है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, मिसाल मैं लिखता हूँ 3x + 4y, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। मिसाल मैं लिखता हूँ क्या x - 10, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिक सेंटेंस भी कह सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट बेसिकली अलजेब्रिक सेंटेंस ही है। अब ये अलजेब्रिक सेंटेंस, इसमें से ये x या y जो है ये बेसिकली अननोन है, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, पता नहीं ये क्या चीज है, इसकी वैल्यू क्या है, इसे हम अननोन कहते हैं। और अननोन को हम मैथ में वेरिएबल कहते हैं। और जो नंबर्स होते हैं ये 10 फर्ज करें 4, सपोज करें 3, जिसके साथ वेरिएबल ना हो तो वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, और जो एक्स वाई है जिसकी वैल्यू हमें मालूम ना हो वो हमारे पास कांस्टेंट कहलाते हैं। अब अगर यही कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के सामने आ जाए तो इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। और इस वेरिएबल पे जो पावर होती है ये बेसिकली हमारे पास एक्सपोनेंट कहलाती है। ठीक है, अपने उस पे आ जाते हैं क्या मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है। जब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कंबाइन करके लिख देते हैं तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकल या अलजेब्रिक स्टेटमेंट बन जाती है।
अब यही दो अलजेब्रिक स्टेटमेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के दरमियान दो मैथमेटिकल ऑपरेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान जब इक्वल यानी इक्वलिटी का साइन आ जाता है तो वो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। मीन टू से अगर मैं लिख दूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों के दरमियान क्या गया इक्वल। तो जब इक्वलिटी आ जाती है तो वो हमारे पास इक्वेशन हो जाती है। अगर मैं सिर्फ इस तरह लिखूं कि अगर x माइनस वाई इक्वल ना लगाऊं तो ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाती है। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, मैं सपोज कर लिख दूं क्या 3x माइनस 4y, ये भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अगर मैं कंबाइन करके लिख दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, तो इन दोनों एक्सप्रेशन के दरमियान चूंकि इक्वलिटी साइन है तो इस वजह से ये इक्वेशन कहलाएगी। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिनके दरमियान इक्वलिटी का साइन हो तो वो हमारे पास इक्वेशन कहलाता है। यहां तक क्लियर? ठीक है।